कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। बजट का हजम 14,480 अरब रुपए होगा। IMF के मुतालिबे पर 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स शामिल। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब रुपए कर दी गई। NFC के तहत 5,276 अरब के बजाय 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 459 के बजाय 466 अरब रुपए मुकर्रर। विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। विफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पेंशन के हवाले से कवानीन में तब्दीली की जरूरत है। पेंशन का बजट 800 अरब रुपए से ऊपर चला गया। पेंशन इस्लाहात ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान के लिए हैं। रिफॉर्म्स के जरिए मुस्तकबिल के बोझ से बच सकते हैं। तहरीक इंसाफ का वजीर खजाना इसहाक डार को ओहदे से हटाने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इसहाक डार वजारत खजाना की जिम्मेदारी किसी और के सपोर्ट कर दें। IMF को उन पर एतमाद नहीं। मुल्क की माइशत सुकड़ रही है। हुक्मरान जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं। बजट में 1500 अरब का मजीद पाकिस्तानियों पर बोझ डाला गया। कौम ने विफाकी हुकूमत के बजट मुस्तरद कर दिया। ज़राअत शोबा बहरान का शिकार है। लोड शेडिंग उरूज पर है। हुक्मरान हकायक पर पर्दा नहीं डाल सकते। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से शहरियों का जीना महाल हो गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश का सिलसिला बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 से जायद। कई शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे हो गया। पेशावर के शहरी इलाकों में 10 और मुजाफाती इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। कराची को 100 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 4 से 6 घंटे, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। ईद कुर्बान ठंडी गुजरेगी। गर्मी से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। आज से 30 जून तक मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान ने कहा, शदीद बारिशों की सूरत में शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा मौजूद है। मुतालिका इदारों को अलर्ट और सियाहों को मोहतात रहने की हिदायत। 3 लाख रुपए मांग रहा है ना। अब 3 लाख रुपए मकसद है, ये मेरे हिसाब से तो बहुत बाहर है। जानवर ये पसंद आया, पैसे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। रेंज से बाहर है हमारी। जो जानवर पिछले साल समझ लें जो 70, 75, 80 तक का था ना, वो इस वक्त तकरीबन लाख, 1.25 लाख रुपए जा रहा है। पैसे लगाए कुछ जानवरों पे, लेकिन हमारा सौदा बना नहीं। पैसे भी व्यापारी इतना मांग रहे हैं। बकरा, बैल या फिर ऊंट, कुर्बानी के जानवर ढूंढने का आखिरी राउंड। ईद कुर्बान से पहले आखिरी इत्तवार इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव तेज। किसी को जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी ग्राहक कम होने पर नाला। पूरा हो गया, हम नहीं देंगे। 3,000 में सौदा छोड़ रहे हैं। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की एंट्री। मुल्तान में भारी भरकम तुर्किश दुम्बे तवज्जो का मरकज। रहीम यार खान में 40 मन वजनी बादशाह और शहनशाह नामी बैल का चर्चा। जतोई में राजनपुरी और लायलपुरी बकरों की धूम। कराची की मवेशी मंडी में सहराई जहाजों की लैंडिंग। मुख्तलिफ नस्ल के ऊंट मरकजी मवेशी मंडी में मौजूद। नवाबशाह में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। 2 खवातीन समेत 7 मुसाफिर जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी। हादसा सुपर हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों के टकराने से पेश आया। हादसे के शिकार एक बस कराची से रहीम यार खान और दूसरी पेशावर से कराची जा रही थी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। मोदी सरकार की एक और दाखिली पॉलिसी बेनकाब। भारतीय हुकूमत का अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला।
मोदी सरकार ने अभी तक करप्शन इल्जामात पर सुबकदोश होने वाले अशरफ गनी दौर के सफीर को ही अफगान सफारत खाने में रखा हुआ है। मोदी सरकार ने नए नामजद अफगान चार्ज डी अफेयर को सफारती असनाद पेश करने की इजाजत नहीं दी। माहिरीन के मुताबिक असनाद पेश करने की इजाजत न देना सिफारती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। बलोचिस्तान काबीना ने विफाकी और सूबाई इदारों को शाहराहों पर सिक्योरिटी चेक पोस्टें खत्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास आइंदा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई चेक पोस्ट कायम न होने देने का फैसला। कोयटा में मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी फैसला। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब चले गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। नोटिफिकेशन जारी। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तरमीम मंजूर। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से 2% करने की तरमीम भी मंजूर। जूसेस पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और पुराने बल्ब पर 1 जनवरी 2024 से इजाफी टैक्सों के नफाज की तरमीम मंजूर। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों पर 1 जनवरी से 2000 रुपए फी पंखा टैक्स आयद होगा। कायमा कमेटियों के चेयरमैन को 1200 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। ऑपोजिशन रुकन अकबर चित्राली की तरमीम मंजूर। हुकूमत ने मुखालिफत नहीं की। इससे पहले कायमा कमेटियों के चेयरमैन को 1600 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत थी। कौमी असम्बली में कोरम के बगैर ही बजट मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो, ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज, साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत कई अहम अराकीन असम्बली ऐवान से गैर हाजिर। ऐवान में हुकूमती बेंचेस पर 70, ऑपोजिशन बेंचेस पर 2 अराकीन मौजूद थे। मेयर कराची के इंतखाब में हाफिज नईम को वोट न देने पर PTI ने मजीद 6 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया। गुज़श्ता रोज 11 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की बुनियादी रुकनियत खत्म की गई थी। तहरीक इंसाफ अब तक मजमूई तौर पर 17 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को गैर हाजिर रहने पर पार्टी से निकाल चुकी है। तालीमी मैदान में गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद से आगे। सर्वे के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के तलबा इस्लामाबाद और जम्मू कश्मीर की बनिस्बत रियाजी में बेहतर, अंग्रेजी में GB के तलबा इस्लामाबाद से पीछे, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर से बेहतर। बिहाड़ी के इलाके टिब्बा सुल्तानपुर में खेल के दौरान 2 बच्चे आटे की ड्रम्मी में बंद होकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चों की मौत दम घुटने के बायस हुई। रहीम यार खान में ज़ेर तामीर 3 मंजिला इमारत गिरने से 1 मजदूर जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबा हटाकर मजदूर की लाश को निकाल लिया। कराची जिना अस्पताल में खातून की लाश छोड़कर जाने के वाक़े की तहकीकात। लाश छोड़कर जाने वाले मर्द और खातून का ताहाल पता न चल सका। पुलिस का लाश खातून की सास को देने से इनकार। कहा खातून के वालिदैन की कराची आमद के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान के रिक्शे पर फायरिंग। अक़लियती बरादरी का नौजवान हलाक, मुल्जिमान फरार हो गए। वाक़े के मुहर्रिका ताहाल सामने न आ सके। कत्ल का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। लाहौर में गर्मी मजीद 2 शहरियों की जान ले गई। तर्जुमान ईदी के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में गर्मी से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मनासिके हज का आगाज कल से होगा। मिना में खैमों का शहर आबाद होगा। आज़मीन हज एहराम बांध कर मनासिके हज के लिए मिना पहुंचेंगे। रात वहां ही क़याम करेंगे। आज़मीन 9 ज़िलहज को वक़ूफ़े अरफा के लिए मैदान अराफात रवाना होंगे। मुल्तान में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर शॉपिंग प्लाजे में घुस गया। दुकानदारों और शहरियों की दौड़े। बैल ने 3 दुकानों के शीशे तोड़ दिए। शहरियों की काफी कोशिश के बाद बैल को काबू कर लिया गया। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें, बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें।
गाय और बैल को टहलाने के लिए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घर से कुर्बानी के 2 बकरे चोरी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। चोर बकरों को दीवार से फलांग कर साथ ले गए। बेलारूस की मुदाखलत, रूस और वैगनर ग्रुप के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ग्रुप सरबरा की अपने एहलकारों को फील्ड कैंप्स में वापस जाने की हिदायत। बेलारूस के सदर का सदर प्यूटन और बाकी रहनुमा से राबता। सदर लुकाशेंको का फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का ऐलान। वैगनर ग्रुप ने रूसी अफवाज के खिलाफ बगावत की थी। क्रिमिनल एलामिया के मुताबिक वैगनर सरबरा के खिलाफ फौजदारी मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। भारत में एक और ट्रेन हादसा। रियासत मगरबी बंगाल में 2 मालबरदार ट्रेनों में तसादुम। 6 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में प्लेटफॉर्म और सिग्नल रूम को नुकसान पहुंचा। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कोरोना वायरस चीन की लैब में बनाने का कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट में एतराफ। रिपोर्ट में कहा गया अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी वबाई मरज की इब्तदा को दरियाफ्त करने में कामयाब नहीं हो सकी। रेलवे का बड़ी ईद पर ट्रेन टिकट में 33% कमी का ऐलान। 29 जून से 1 जुलाई तक इत्तलाक होगा। ईद स्पेशल ट्रेन पर रियायत का इत्तलाक नहीं होगा। ईद करीब आते ही छुरी, चाकू, टोका और अंगीठी की भी तलाश तेज। दुकानदारों ने दाम बढ़ा दिए। कराची में 300 में मिलने वाली छुरी की कीमत 600 तक पहुंच गई। दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में गंदम की पैदावार में कमी का खतरा। माहिरीन का कहना है 2050 तक गंदम की पैदावार में 16% तक कमी आ सकती है। जर्मन सफीर पाकिस्तानी आम के दीवाने निकले। कहा पाकिस्तानी आम बेमिसाल खुशबू, जायके और रसीलेपन की वजह से पसंद है। मौसम गर्मा के फल को खाकर खुशी हुई। फ्रांस ने ओलंपिक्स देखने आने वालों के लिए एयर टैक्सी मुतारिफ करा दी। रेंज 35 किलोमीटर, रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा। 2 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी।